आज से हम लोग रियल एनालिसिस को पुनः फिर से स्टार्ट करेंगे। रियल एनालिसिस में सेक्शन ए का पार्ट जो था वो सब कंप्लीट हो चुका था। सेक्शन बी हम शुरू करेंगे। सेक्शन बी में फर्स्ट चैप्टर आपका है रीमान इंटीग्रेशन। अगर इस चैप्टर में नंबर की बात कर लिया जाए तो 2019 में 7 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था इसमें से। वही 2018 की बात किया जाए तो 12 नंबर का क्वेश्चन आया था और 2017 में 17 यानी 17 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ओवरऑल देखने से ये मालूम चल रहा है कि एक फुल क्वेश्चन तो आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं है। मिनिमम अगर बात किया जाए तो एक फुल क्वेश्चन आएगा ही। तो रीमान इंटीग्रेशन शुरू करने से पहले कुछ हम डिफिनीशन को देख लेते हैं। इसमें पहला दिया हुआ पार्टीशन। पार्टीशन को आप समझते होंगे, किसी पार्ट को कई पार्ट में करना, उसे क्या बोलते हैं? पार्टीशन बोलते हैं, भाग जो होता है। ए फाइनाइट सेट पी क्या आपका पार्टीशन है। ए इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट xn इक्वल टू b ऑफ ए पॉइंट्स इज कॉल्ड ए पार्टीशन आर सब डिवीजन of the closed interval AB if and only if A equal to x0 is less than x1 is less than x2 is less than x3 dot xn equal to B। ठीक है, ये पार्टीशन है। मान लिया ये कह रहा है कि कोई पार्टीशन मीन्स होता है डिवीजन। जैसे मान लिया कोई भाग दे दिया गया P, किसी लाइन का एक पार्ट हो गया P, ठीक है। तो इसमें से जो पार्टीशन लिया जाएगा A कामा B, तो इसमें से जो पॉइंट्स होगा वो होगा x0 x1 x2 x3 डॉट xb। ठीक है, ये आपका पार्टीशन होता है। अब इसमें देखिए x0 जो है सबसे लोवेस्ट एलिमेंट है। इससे बड़ा क्या है? x1 है। इससे बड़ा क्या है? x2 है डॉट सबसे बड़ा क्या होगा? xn हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका क्या है? क्लोज इंटरवल AB है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? पार्टीशन बोलेंगे, या इसी को सब डिवीजन बोलेंगे। इस क्लोज इंटरवल के पार्टीशन को क्या बोलेंगे? सब डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा देखते हैं, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। ए रिफाइनमेंट P2 ऑफ ए पार्टीशन P1। मान लिया P1 और P2 को दो पार्टीशन है ऑफ क्लोज इंटरवल AB का। is a partition of the same closed interval such that P2 is superset of A। ठीक है, superset of A। मान लिया कोई दो पार्टीशन है, ये P2, ये A1 नहीं होगा, P1 होगा। तो P2 क्या होगा? P1 का सुपरसेट होगा। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इज सबसेट ऑफ P2। P1 इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये डरबॉक्स देख रहे हैं, डरबॉक्स सम्स। लेट f be a bounded function defined and closed interval AB and let p equal to, ये पार्टीशन दिया हुआ है, be a partition of closed interval AB। मान लेते हैं ये स्मॉल m है, mk इक्वल टू GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या यहाँ पे इन्फीमम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग एक्स के माइनस 1 एक्स के। ठीक है, एंड कैपिटल एम के, दिस इम्प्लाई दैट LUB यानी कि लो लिस्ट अपर बाउंड, या इसको सुप्रीमम बोलते हैं। एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के, और के क्या है? 1 2 3 डॉट n। के की वैल्यू मान लिया अगर यहाँ पे हम 1 रख दें तो किसकी वैल्यू x0 हो जाएगा, यहाँ क्या जो x1 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे इसकी वैल्यू x1 x2 x3 x4, ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देन तो हम SFP, या इसको हम L भी लिख सकते हैं। लोअर अपर बाउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ L और U कर लेते हैं। L एफ कामा पी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n एम के एक्स के माइनस 1। ठीक है, एंड अपर
एफ कामा पी इक्वल टू के इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम के एक्स के माइनस 1 देन जब यस के जगह एल कर दिए तो एल ही कर लीजिए। देन एल एफ पी एंड यू एफ कामा पी आर कॉल्ड लोअर एंड अपर डरबाग सम, यानी कि एल जो है, एल को हम क्या बोलेंगे, लोअर डरबाग सम, और यू को क्या बोलेंगे, अपर डरबाग सम। ठीक है, ये दो आपको लोअर और अपर, या आप ये कह सकते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम के नाम से आपको जानकारी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल आगे करेंगे। एम के इक्वल टू इन्फीमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के। ठीक है, और कैपिटल एम के लोवेस्ट लिस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम एफ के सच दैट एक्स बिलोंग एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के। ये दोनों तैयार होना चाहिए। साथ ही साथ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, डेल के हो जाएगा। अभी हम इसको आगे बताएंगे, आगे देखते हैं। अब ये देखते हैं लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स। लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल्स, देखिए इसका कभी कभी डिफिनीसन आ जाता है। तो ये डिफिनीसन आया हुआ है 2019 में, डिफाइन लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल। तो हम मान लेते हैं एफ क्या है, क्लोज इंटरवल है, एफ सच दैट फंक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल टू आर बी बाउंडेड। ठीक, देन देखिए हमने लिखा है इंटीग्रेबल, ये ए टू बी, यहाँ देखिए बार लगा हुआ है, लोवेस्ट का है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड एस। जब यहाँ पे एल कर लिए तो एल ही कर लीजिए सब। एल एफ कामा पी इक्वल टू पी बिलोंग पी। ये पी जो है पार्टीशन है, ये पी आपका सेट है। ठीक है ना, पी क्या है, पार्टीशन है। तो लिखेंगे पी जे पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, ये किसका है, लोअर का है, लिस्ट अपर बाउंड। सेकेंड देखिए क्या कर रहा है, अपर का, ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी एल बी, या इसे हम लिख सकते हैं यू अपर बाउंड एफ कामा पी सच दैट पी बिलोंग पी। द क्वांटिटीज इंटीग्रेशन ए बार बी एफ एक्स डी एक्स एंड ए बी इंटीग्रेशन ए बी बार एफ एक्स डी एक्स आर कॉल्ड लोअर एंड अपर इंटीग्रेबल। ठीक है, लोअर एंड अपर इंटीग्रेबल। तो ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया। आइए इसी पर आधारित एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग क्लोज इंटरवल ए कामा बीच रीमान इंटीग्रेबल ऑल क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक, या कभी कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है तो सीधे लिख देगा प्रूव दैट ए कांस्टेंट फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है 2015 में। ठीक, तो कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसको दिखाना है कि रीमान इंटीग्रेबल है कि नहीं है। ठीक, या आप इसके अकॉर्डिंग अगर प्रूफ करते हैं तो कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, के है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग एक्स की जो वैल्यू होगा क्लोज इंटरवल ए और बी के इन होगा। तो हम ये दिखाना है कि जो क्लोज इंटरवल ए बी होगा इस पर क्या होगा, रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक, आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो द गिवन फंक्शन इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, लेट p इक्वल टू ए। गिवन फंक्शन इज बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, लेट p इक्वल टू a इक्वल टू x0 x1 x2 डॉट डॉट xk माइनस 1 xk डॉट डॉट xn इक्वल टू b बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। ए और बी का क्या है, पार्टीशन है। देन तब इन्फीमम सुप्रीमम निकालते हैं। एम के
दिस इम्प्लाई दैट अपर बाउंड या लीस्ट अपर बाउंड या इसको सुप्रीमम बोल सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स के माइनस वन कामा एक्स के, ठीक है। इसे हमने मान लिया क्या के, और स्मॉल एम के इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग एक्स के माइनस वन कामा एक्स के इक्वल टू के। अच्छा, ये इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डेल के इक्वल टू एक्स के में से एक्स के माइनस वन घटा दें, क्योंकि ये जो वैल्यू होगा वो बड़ा होगा। हमने पहले ही बोला है अगर के की वैल्यू 0 1 2 3 रखते चले जाएं तो मान लीजिए 0 तो रखेंगे नहीं, 1 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x1, तो x1 बड़ा होगा। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो एक्स के में से एक्स के माइनस वन को घटा दिया जाए तो हमें मिल जाएगा डेल के, ठीक है। देयरफॉर लिस्ट या इसको लिख सकते हैं लोअर फंक्शन ऑफ एफ पी इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू एन टू एन। ये देखिए एम के लोअर का एम के और डेल के, एम के डेल के, दिस इम्प्लाई दैट के को एम के की वैल्यू क्या है के है, तो के हम कॉमन ले लेंगे, समेशन के इक्वल टू 1 टू एन, यहाँ हो जाएगा डेल के। और डेल के की वैल्यू हम लिख लेते हैं यहाँ पे, डेल के की वैल्यू क्या होगा इसके अकॉर्डिंग बी माइनस ए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ देखिए बी में से ए को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू बी माइनस ए, ठीक। अब ऐसे ही अपर का निकाल लेते हैं, एंड अपर एफ कामा पी इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 टू एन, कैपिटल एम के डेल के, दिस इम्प्लाई दैट अब एम के की वैल्यू क्या है के है, समेशन के इक्वल टू एन टू एन। अब डेल के की वैल्यू हम लिख लेते हैं, तो यहाँ के समेशन के इक्वल टू एन टू एन, डेल के की वैल्यू एम बी माइनस ए, ठीक। या इसे एक स्टेप और बढ़ा लीजिए यहाँ पे के बी माइनस ए फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी। 10 इंटीग्रेशन ए टू बी, ये बार नीचे है, फंक्शन ऑफ एफ इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर एफ कामा पी, ऐसे लिख सकते हैं के बी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या है के बी माइनस ए, एंड ए इंटीग्रेशन ए बी बार एफ इक्वल टू जी एल बी ऑफ द सेट ऑफ ऑल यू एफ कामा पी, इसकी वैल्यू क्या है के बी माइनस ए। हेंस ए कांस्टेंट फंक्शन इज आर इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए कामा बी, एंड ए टू बी एफ इक्वल टू के बी माइनस ए। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, या प्रूफ करने को अगर लिखा है तो यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, इफ़ एफ एक्स बी डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल 0 कामा ए एज फॉलो, एफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रेशनल नंबर, यानी एफ एक्स की वैल्यू 1 कब होगी जब एक्स का वैल्यू एक्स क्या हो रेशनल नंबर हो, और एफ एक्स की वैल्यू अगर 0 होगा तो एक्स क्या होगा इरेशनल होगा, यानी एक्स की वैल्यू अगर इरेशनल लिया जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दिखाना हमको ये है कि एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रल, जो फंक्शन ऑफ ये एफ एक्स दिखा रहा है, ये कह रहा है कि दिखाइए कि ये क्लोज इंटरवल ए बी में इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है ना, ये हमको प्रूफ करना है। ये 2017 का क्वेश्चन है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। प्रोसेस हमारा वही होगा सुप्रीमम एंड इन्फीमम निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे इच इंटरवल एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1 वेयर के इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन, ठीक है। बी एनी पार्टीशन, बी एनी
बी एनी पार्टीशन कैसा हुआ, P इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे A लिखते थे, A कामा B रहता था, तो यहाँ 0 कामा 1 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, x0 x1 x2 डॉट 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 xn, दिस इम्प्लाई दैट ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या रखते थे, B रखते थे, ठीक। ऑफ क्लोज इंटरवल 0 कामा 1, ठीक है। कंटेन्स बोथ रेशनल एंड इरेशनल पॉइंट, contains both rational and irrational points, ठीक। अब यहाँ से निकाल लेते हैं एम के, स्मॉल एम के इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम ऑफ एफ इन एक्स के माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्स के में से एक्स के माइनस 1 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड कैपिटल एम के यानी कि लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के, दिस इम्प्लाई दैट 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के इक्वल टू 1। थोड़ा यहाँ से फार्मूला गलती हो रहा है ना, एक्स के माइनस 1 कर लीजिए, यहाँ पे फिर से लिख लीजिए एक्स के माइनस 1 कामा एक्स के, दिस इम्प्लाई दैट 0, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर एवरी के इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट एन, ठीक। तो लिखेंगे हेंस इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx, this imply that lowest upper bound यानी LF कामा P, this imply that lowest upper bound समेशन k इक्वल टू 1 to n, यहाँ स्मॉल के हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल के, ठीक। दिस इम्प्लाई दैट एल यू बी, यहाँ से डेल के की वैल्यू निकाल लेते हैं और एम के की वैल्यू क्या है यहाँ से 0, तो के इक्वल टू 1 to n एम के, ये 0 इंटू डेल के, दिस इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब अपर का देख लेते हैं। एंड 0 to 1 यहाँ पे बार लगा दीजिए, एफ एक्स डी एक्स, दिस इम्प्लाई दैट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या फंक्शन ऑफ एफ पी, दिस इम्प्लाई दैट जी एल बी समेशन के इक्वल टू n to n कैपिटल एम के डेल के। तो जी एल बी समेशन के इक्वल टू 1 to n और एम के की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 इंटू डेल के, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा 1। क्यों होगा, क्योंकि डेल के की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी 1 होगा, ठीक है ना। 1 में से 0 को घटाएंगे, हमने डेल के की वैल्यू क्या निकाला था, अपर में से लोअर को घटाया था, तो अपर क्या है 1 में से 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 क्या होगा 1 होगा, और पीछे वाले जो था 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका therefore
f, this imply that 0 and 0 to 1 f equal to 1, hence the bounded function f is the bounded function f is not Riemann integrable. Riemann integrable over क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने 2 क्वेश्चन इसमें कर लिया, और ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।